Good morning, students. Today I am telling you about the data handlings. Chapter 9 Data Handling. तो इसमें हम सबसे पहले जो है कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे. सबसे पहले होता है डाटा. डाटा क्या होता है? ए कलेक्शन ऑफ नंबर्स और न्यूमेरिकल्स फैक्टर्स विद रिगार्ड टू ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा. कोई भी इंफॉर्मेशन होती है जो नंबर या न्यूमेरिकल के रूप में मिलती है हमको, उसको हम डाटा कहते हैं. फिर आपके पास आता है रॉ डाटा. द न्यूमेरिकल डाटा रिकॉर्ड इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड रॉ डाटा. उसको ओरिजिनल फॉर्म में अगर हम लेते हैं तो वो रॉ डाटा होता है. नेक्स्ट, ऑब्जर्वेशंस. ईच आइटम इन रॉ डाटा इज कॉल्ड एन ऑब्जर्वेशंस. हर एक जो भी नंबर होगा वो इसका ऑब्जर्वेशंस होता है. एरे. द रॉ डाटा वैन अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. जब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में उसे रखा जाता है तो उसे कॉल्ड एरे. फिर होता है फ्रीक्वेंसी. इन द गिवन डाटा द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन ऑक्योर्स इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी. कि वो कितनी बार आया है तो वो उसकी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी. अब आप देखिए, सबसे पहले आप बुक में करेंगे फिलअप्स. एक्सरसाइज 9A. उसके आपका फर्स्ट देखिए, फिलिंग इन द ब्लैंक्स. डैश इज ए कलेक्शन ऑफ नंबर और न्यूमेरिकल फैक्टर्स विद रिगार्ड टू ए पर्टिकुलर टाइम ऑफ इंफॉर्मेशन. तो उसको आप कहते हैं डाटा. तो डाटा इज ए कलेक्शन ऑफ नंबर और न्यूमेरिकल फैक्टर विद रिगार्ड टू ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट, द न्यूमेरिकल डाटा रिकॉर्ड इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म. तो मैंने अभी बताया था आपको, ओरिजिनल फॉर्म में होता है वो होता है रॉ डाटा. नेक्स्ट, द नंबर ऑफ टाइम ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्शन ऑक्योर्स इन द गिवन डाटा इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. कि कितनी बार आया है वो नंबर, उसको आप कहते हैं फ्रीक्वेंसी. नेक्स्ट, द रॉ डाटा व्हेन अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड एन अरे. अरेंजिंग डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल इज कॉल्ड टेबुलेशंस. टेबल के रूप में रखना उसको टेबुलेशंस कहलाता है. अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आप किस तरह से करेंगे. द एज ऑफ 25 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 वाज रिकॉर्डेड. ये आपको एजेस दी हुई है 10, 11, 25 स्टूडेंट्स की. अरेंज द डाटा इन टेबुलर फॉर्म यूजिंग टेलीमार्क. आप इसको किस तरह से करेंगे, लिखिए. ये आपकी एक्सरसाइज 9. क्वेश्चन नंबर 2, आपको 25 स्टूडेंट दिए हैं क्लास 6 के. उनको अरेंज द डाटा इन टेबुलर फॉर्म. तो टेबुलर फॉर्म में करना है. लुक हियर, कैसे करेंगे. सबसे पहले आप टेबल्स बनाएंगे. इस तरह से आपने टेबल्स बनाए. 3 कॉलम्स बनाएंगे आप. यहाँ पे लिखेंगे एज. यहाँ लिखेंगे आप टेलीमार्क, टेलीमार्क्स. एंड यहाँ लिखेंगे आप नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो अब आप कैसे करेंगे, लुक हियर. यस, सबसे पहले देखिए, आपको उसने एज दी है 10 ईयर्स. तो 10 ईयर्स के कितने बच्चे हैं, तो आप 10 काउंट कीजिए. तो आपको मिलेंगे कितने, 10 आपने करे, 10 गिनी कितनी बार है, तो ये हो गया आपका 8 बार. अब आपको टेलीमार्क पता है कैसे बनाते हैं. 1, 2, 3, 4 और ये हो गया 5, 6, 7, 8. 10 के बाद है 11 एज. 11 एज के आपके कितने स्टूडेंट हैं. तो अब आप 11 को गिनिए. 11 गिनेंगे आप तो ये कितनी बार आ गया आपके पास, 11 बार. टेलीमार्क 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये हो गया 11 बार. इसके बाद आप 12 एज के देखेंगे. 12 एज के कितने बच्चे हैं, गिनिए. 4. 12 एज के कितने आ गए आपके, 4 बच्चे. तो 4 के लिए आप टेलीमार्क बनाएंगे 1, 2, 3, 4. 12 के बाद 13 एज.
13 एज के आपके कितने बच्चे हैं? 1, तो टैली मार्क 1 बच गया। एंड 14 का भी आपका एक बच्चा है 1। 14 का देखिए आप कितना है? यस 1 बच्चा है, तो आप यहाँ पे 1 ही बनाएंगे। तो इस तरह से ये आपकी क्या हो गया? अरेंज द डाटा इन टेबुलर फॉर्म यूजिंग द टैली मार्क। तो इस तरह से आप इसको टैली मार्क में बनाएंगे। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आप कैसे करेंगे? लुक हियर। आपके पास है द वेट ऑफ न्यूबॉर्न बेबी इन ए हॉस्पिटल ऑन ए पर्टिकुलर डे। लुक हियर, कैसे देखिए आप। The weight of the newborn baby of a hospital on a particular day are as follow. Rearrange the data in descending order. Descending आपको पता है greater to smaller। तो सबसे पहले 3.1 आएगा, 3.1 के बाद 3 एंड 3 के बाद आपका देखिए 2.9, फिर 2.8, 2.9 दो बार है तो आप 2 बार लिखेंगे 2.9, फिर 2.8। इस तरह से आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। नेक्स्ट प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो जैसे हमने बनाई थी अभी टेबल्स, चलिए इसको मैं आपको करके दिखा देती हूँ। थर्ड क्वेश्चन कैसे करेंगे। थर्ड का फर्स्ट पार्ट, थर्ड का फर्स्ट देखिए आप कैसे करेंगे। आप लुक हियर। फर्स्ट, रीअरेंज द वेट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे करेंगे? यस सबसे पहले आएगा 3.1, फिर आएगा 3, फिर 2.9, फिर 2.9, 2.8, 2.8, 2.7, 2.7, फिर 2.6, 2.5, 2.5, फिर 2.4, 2.3, 2.2 एंड 2.1। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। सेकंड उसने आपसे कहा है प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी टेबल्स। टेबल्स अभी आपको बताई थी कैसे बनेगी। इस तरह से आप टेबल बनाइए। 3 ब्लॉक्स बनाए थे आपने। उसमें सबसे पहले आप लिखेंगे वेट, दूसरे में टैली मार्क और नंबर ऑफ बेबीज। नंबर ऑफ बेबी, इसको हम शॉर्टकट में फ्रीक्वेंसी भी बोल देते कि मतलब कितनी बार बेबी। तो सबसे पहले आपके पास 3.1। तो 3.1 यहाँ आपने देखा 1 बार आया है 1, 3 कितना 1 बार 1, फिर 2.9 2 बार से आया था आपके पास तो 2 टैली मार्क, फिर 2.8 2 बार 1 2, फिर 2.7 2 बार, 2.6 1 बार, 2.5 2.5 2 बार, 2.4 1 बार एंड 2.3 1 बार, 2.2 1 बार एंड 2.1 1 बार। तो इस तरह से आपने ये टेबल्स बनाई है, इस तरह से बनाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका। क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिटरमिन द हाईएस्ट वेट। तो हाईएस्ट वेट आपको पता है कितना होगा 3.1 kg। फोर्थ है लोएस्ट वेट। लोएस्ट मतलब सबसे कम वेट कितना है, तो आपको पता है कितना था 2.1 kg। नेक्स्ट फिफ्थ, हाउ मैनी बेबीज वर बॉर्न ऑन दैट डे। कितने हुए तो आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 बेबीज। फिर 6 वाले में
हाउ मैनी बेबीज वेट बिलो 2.5 kg। तो बिलो का मतलब है उससे 2.5 kg से कितने कम हुए, तो आपने गिना तो कितना हो गया 4 बेबीज। देखो 2.4 हो गया, 2.3, 2.2 एंड 2.1। नेक्स्ट, हाउ मैनी बेबीज वेट मोर देन 2.8। तो 2.8 से ज़्यादा कितने बच्चे हैं, तो 2.8 से देखो 2.9 हो गए, दो के बाद फिर 3 हो गया, 3 और 1 4 बच्चे आपके ज़्यादा हो गए। नेक्स्ट, हाउ मैनी बेबीज वेट 2.8 kg। तो 2.8 kg कितने का था, 2 बच्चों का। 2 बच्चों का कितना था 2.8 kg। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस करके ये करना है। तो क्वेश्चन को 4th एंड 5th आपको होमवर्क में। थैंक यू।